अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ग्रेवी वाले कद्दू की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़ायकेदार और लज़ीज़ बनकर तैयार होंगे। इस सालन को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको इस तरीके से बारीक-बारीक काट लिया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, उनको भी इस तरीके से काट लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 किलो मैंने कद्दू लिए हैं, उनको अच्छी तरीके से धोकर इस तरीके से काट लिया है। मसाला जात में खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। चलिए जी, आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लें, उसके अंदर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल को शामिल कर दें, साथ में प्याज को भी डाल दें। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सा इसे नरम करना है। जैसे ही प्याज नरम हो जाए तो इसके अंदर टमाटर को शामिल कर दें। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और कवर कर दें। ये देखिए जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब आप इसके अंदर तमाम मसाला जात को डाल दें और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये बहुत ही जायकेदार कद्दू तैयार होंगे। और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दें। ये देखिए जी, मसाले और टमाटर अच्छे तरीके से हमने भून लिया है और मसाले का कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है। अब आप इसके अंदर कद्दुओं को शामिल कर दें। कद्दू शामिल करके आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। और साथ में बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, आधी सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें। और तकरीबन 1 कप पानी का शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और कवर कर दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए जी, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा सालन अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। कद्दू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आप ग्रेवी चाहे ज़्यादा भी रखना चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं। ये बहुत ही लजीज सालन तैयार हुआ है। अब बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। ये देखिए जी, मज़ेदार हमारा कद्दू का ग्रेवी वाला सालन रेडी हो चुका है। ये देखने में भी कितना खूबसूरत है और ये बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।